जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है MPESB MP नर्सिंग ऑफिसर सिस्टर ट्यूटर एग्जाम 2026 के लिए साथियों टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके 15 मई के एग्जाम के लिए जो है काफी ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप बिल्कुल अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा गया कि कोस्का झिल्ली की फ्लूइड मोजेक मॉडल की अवधारणा किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत की थी। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में 100% ये सभी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। और बताइए कि कोस्का झिल्ली की फ्लूइड मोजेक मॉडल की अवधारणा किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत की। तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है सिंगर और निकोलसन हो जाएंगे। ऑप्शन बी कीजिएगा इस क्वेश्चन का आप सही जवाब। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। चलिए बताएंगे आप। तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका जो है कौन सी होती है। तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका जो है तंत्रिका कोशिका होती है। ऑप्शन ए करेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब, तंत्रिका कोशिका होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा हार्मोन पेक्रियास के लैंगर हेंस दीपों के बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। तो याद रखेंगे, निम्न में से कौन सा हार्मोन पेंक्रियास के लैंगर हेंस दीपों की बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। तो 3 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी करेंगे, इंसुलिन होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा गया है, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो याद रखेंगे, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि जो है यहाँ पे हो जाएंगे आपके थायराइड ग्रंथि। ऑप्शन ए करेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब, थायराइड ग्रंथि हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा है कि मानव मस्तिष्क का वह भाग कौन सा है जो शरीर के संतुलन और समन्वय जो है नियंत्रित करता है। चलिए बताएंगे। तो मानव मस्तिष्क का वह भाग कौन सा है जो शरीर का संतुलन और समन्वय को नियंत्रित करता है। तो याद रखेंगे यहाँ पे हो जाएंगे सेरिबेलम। ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर हृदय की गति को कम करने में सहायक होता है। तो याद रखेंगे, निम्न में से कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर हृदय की गति को कम करने में सहायक होता है। तो यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे। ऑप्शन बी लगा रहे हैं तो सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। चलिए बताएंगे। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी जो है यहाँ पे हो जाएंगे कौन। तो यहाँ पे हो जाएंगे एओर्टा। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है, निम्न में से कौन सा प्रोटीन लाल रक्त कोशिकाओं में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। चलिए बताएंगे। तो निम्न में से कौन सा प्रोटीन लाल रक्त कोशिकाओं में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। तो 8 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे डी करेंगे, हीमोग्लोबिन होगा। ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, हीमोग्लोबिन होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि मानव शरीर में पीत का निर्माण कहाँ होता है। चलिए बताएंगे। तो मानव शरीर में पीत का निर्माण जो है कहाँ पे होता है। तो याद रखेंगे, मानव शरीर में पीत का निर्माण होता है अग्नाशय में। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब, अग्नाशय में होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सा एंजाइम
प्रोटीन के पाचन में मुख्य भूमिका निभाता है? चलिए बताएंगे। तो निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में मुख्य भूमिका निभाता है? तो यहाँ पे 10th नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी करेंगे, पेप्सिन होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, पेप्सिन होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है, मानव शरीर में गैसों का आदान प्रदान फेफड़ों के किस भाग में होता है? चलिए बताएंगे। तो मानव शरीर में गैसों का आदान प्रदान जो है फेफड़ों के किस भाग में होता है? तो 11th नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी करेंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम का स्तर बढ़ाता है? चलिए बताएंगे। तो निम्न में से कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम का स्तर बढ़ाता है? तो यहाँ पे 12th नंबर क्वेश्चन का सही जवाब पैराथार्मोन करेंगे। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का जो है सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपसे पूछा गया है, मानव शरीर में सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि कौन सी है? चलिए बताएंगे। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि कौन सी है? तो 13 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी है, स्प्लीन होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मस्तिष्क का सबसे बड़ा जो है भाग है? चलिए बताएंगे। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को एक बार आप लाइक कर लेंगे। नए हैं चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे, निम्न में से कौन सा मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है? तो 14 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी है, सेरिब्रम होगा। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? चलिए बताएंगे आप। तो मानव हृदय में जो है कुल कितने कक्ष होते हैं? तो याद रखेंगे, मानव हृदय में जो है कुल 4 कक्ष होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब हो जाएंगे। 4 कक्ष होते हैं, आप अच्छे से जो है इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? चलिए बताएंगे आप। तो निम्न में से कौन सी ग्रंथि है जो कि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? तो याद रखेंगे, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का ए है, पिट्यूटरी ग्रंथि, जो कि मास्टर ग्रंथि कहलाती है। ऑप्शन ए सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? चलिए बताएंगे। तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो याद रखेंगे आपकी मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी जो है यहाँ पे हो जाएंगे स्टेपस की हड्डी। ऑप्शन ए कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, स्टेपस की हड्डी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हार्मोन आपातकालीन हार्मोन कहलाता है? चलिए बताएंगे। तो निम्न में से कौन सा हार्मोन आपातकालीन हार्मोन कहलाता है? तो 18 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे ए करेंगे, इंड्रा नालीन हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। मानव शरीर में रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे कि मानव शरीर में रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो 19 क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएंगे। ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा है, मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला मैक्रोन्यूट्रिएंट जो है कौन सा है? चलिए बताएंगे आप। तो मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन सा होगा? तो 21 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब वसा करेंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, वसा हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा है, और प्रश्न क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सा आवश्यक अमीनो अम्ल है? चलिए बताएंगे। तो निम्न में से कौन सा आवश्यक अमीनो अम्ल हो जाएंगे? तो 22 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी करेंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनने में सहायक होता है? चलिए बताएंगे। तो निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्का बनने में सहायक होता है?
तो 23 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, विटामिन के हो जाएंगे। ऑप्शन बी लगा रहे हैं तो सही जवाब है विटामिन के हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा गया है कि नियासिन की कमी से कौन सा रोग जो है ना होता है। चलिए बताएंगे। तो नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो नियासिन की कमी से जो है यहाँ पे आपके पेलग्रा रोग होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब, पेलग्रा रोग होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा यहाँ पे ट्रेस एलिमेंट है। चलिए बताएंगे। तो निम्न में से कौन सा यहाँ पे ट्रेस एलिमेंट होगा। तो 25 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी है, आयोडीन होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है निम्न में से कौन सा एंजाइम स्टार्च को मल्टोज में परिवर्तित करता है। तो निम्न में से कौन सा एंजाइम स्टार्च को मल्टोज में परिवर्तित करता है। तो 26 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे, एमाइलेज हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, एमाइलेज हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला खनिज कौन सा है। चलिए बताएंगे आप। तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला खनिज कौन सा है। तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला खनिज जो है कैल्शियम हो जाएंगे। ऑप्शन बी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, कैल्शियम हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे कि बेसल मेटाबॉलिक रेट मुख्यतः किस कारक से प्रभावित होता है। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट मुख्यतः किस कारक से प्रभावित होता है। तो 28 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएंगे, थायराइड हार्मोन। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे कि लैक्टोज किस प्रकार की शर्करा है। चलिए बताएंगे आप। तो लैक्टोज जो है ये किस प्रकार की शर्करा होगा। तो लैक्टोज हो जाएंगे किस प्रकार की शर्करा। तो 29 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है निम्न में से कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट के रूप में जो है कार्य करता है। तो निम्न में से कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। तो याद रखेंगे 13 क्वेश्चन का सही जवाब विटामिन ई होगा। ऑप्शन ए कीजिएगा इस क्वेश्चन का आप सही जवाब, विटामिन ई हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपसे पूछा गया है और प्रश्न है कि क्या क्वासिओर्कर मुख्यतः किसकी कमी से होता है। तो याद रखेंगे कि क्वासिओर्कर मुख्यतः किसकी कमी से होता है। तो क्वासिओर्कर जो है ये प्रोटीन की कमी से होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, प्रोटीन की कमी से होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है निम्न में से कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश की सहायता से त्वचा में बनता है। चलिए बताएंगे आप। तो निम्न में से कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश की सहायता से त्वचा में बनता है। तो 32 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब विटामिन यहाँ पे डी लगाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। चलिए बताएंगे। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो याद रखिएगा आयोडीन की कमी से होते हैं गोइटर रोग। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, गोइटर रोग होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है मिड डे मील कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मिड डे मील कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो 34 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएंगे, विद्यालय में उपस्थित बढ़ाना और पोषण सुधारना। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे है निम्न में से कौन सा भोजन संरक्षण का रासायनिक तरीका है। चलिए बताएंगे। तो निम्न में से कौन सा भोजन संरक्षण का रासायनिक तरीका है। तो 35 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे नमक डालना। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, नमक डालना होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।